Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine and doing good. So students, यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का आज हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है आइसोटॉप्स, और इसी से रिलेटेड आपके एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 10 है वो करेंगे. सो आइसोटॉप का जो टॉपिक है वो आपकी बुक के पेज नंबर 38 पे है. आइसोटॉप्स की डेफिनेशन है कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट. आइसोटॉप हमारे पास एलिमेंट के एटम्स होते हैं, वो एटम्स सेम ही एलिमेंट के होते हैं, बट इन एटम्स में जो एटॉमिक नंबर होता है मींस के प्रोटॉन नंबर वो सेम होता है, बट मास नंबर जो कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है वो डिफरेंट होता है. अब यहाँ से आप देख लें कि अगर एटॉमिक नंबर सेम है मींस कि प्रोटॉन नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है. और मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का कम्बिनेशन होता है. प्रोटॉन नंबर हमें पता चल गया कि सेम होता है इस फर्स्ट पॉइंट से. इट मीन्स कि इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होता है जिसकी वजह से मास चेंज आता है एटम्स ऑफ एलिमेंट का. सो आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. और ये मास नंबर क्यों डिफरेंट है? ड्यू टू डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. प्रॉपर्टीज़ अगर इसकी हम देखें सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी सेम होती है बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है. केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों सेम होती है? क्योंकि दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनकी सेम होती है. दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनके सेम होते हैं. सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिमेन सेम, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करती है. अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है एटम की तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी उन एटम्स की सेम आती हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट इसलिए होती हैं क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती है मास नंबर पे, और मास नंबर इनका डिफरेंट होता है, तो इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट होते हैं आइसोटॉप्स के. नाउ लेट्स स्टडी द एग्जांपल्स ऑफ आइसोटॉप्स. जो फर्स्ट एग्जांपल आपकी बुक में मेंशन है आइसोटॉप्स की वो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं. आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन की 3 आइसोटॉप्स हैं. ये तीनों ही हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम्स हैं. तीनों में प्रोटॉन नंबर सेम होता है बट मास इनका डिफरेंट है. फर्स्ट जो है वो प्रोटियम है. इसका सिंबल H, कैपिटल H है एंड 1 1 दोनों साइड पे. इसका मास नंबर भी 1 है और जो एटॉमिक नंबर है जो हम सिंबल के लोअर साइड पे लिखते हैं वो भी 1 है. ड्यूट्रियम का जो सिंबल है वो है H 2 1 2 इसका मास नंबर है और 1 इसका प्रोटॉन नंबर एटॉमिक नंबर. ट्राइटियम का मास जो है वो 3 है. अब इनका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो जो इलेक्ट्रॉन है तीनों में सेम है. एक एक इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नंबर डिपेंड करता है प्रोटॉन नंबर पे. तीनों में प्रोटॉन नंबर न्यूक्लियस के सेंटर में आप देखें P वो 1 1 है, सेम है, तो इनका इलेक्ट्रॉन नंबर भी सेम है. लेकिन तीनों में न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है. प्रोटियम में नो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन 0 होते हैं. ड्यूट्रियम में 1 न्यूट्रॉन होता है. ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं. और मास नंबर जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का कम्बिनेशन होता है, तो यहाँ से 1 + 0 इसका मास 1 आता है. ड्यूट्रियम का 1 + 1 2 मास है. ट्राइटियम का 1 + 2 इसका एटॉमिक मास 3 है. सो आपकी बुक के पेज नंबर 39 पे टेबल है 2.2. इसमें साथ साथ डिटेल भी गिवन है. फर्स्ट ये सिंबल्स हैं. यहाँ पे जो फर्स्ट 3 हैं ये आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम. एटॉमिक नंबर जो कि इसका प्रोटॉन नंबर होता है वो सेम है तीनों में 1 1. मास नंबर डिफरेंट है. प्रोटियम में 1, ड्यूट्रियम का 2 और ट्राइटियम का 3. क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम होगा. जो एटॉमिक नंबर होता है वही इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होगा. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे आप निकालेंगे? मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट करते जाएं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे आपके पास. 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2. नेक्स्ट एग्जाम्पल है आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन की. कार्बन की भी 3 आइसोटॉप्स होती हैं. कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14 इनको कहते हैं. इन तीनों के आप सिंबल देखें तो तीनों का जो एटॉमिक नंबर है जो लोअर साइड पे लिखा होता है वो सेम है. एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन तीनों में सेम है, जबकि एटॉमिक मास जो इनके अपर साइड पे लिखा होता है वो देखिए डिफरेंट है तीनों में. और वो क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है. कार्बन 12 जो है ये स्टेबल आइसोटोप है. 3 भी ये भी स्टेबल आइसोटोप है. जो कार्बन 14 है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, मीन्स कि ये स्टेबल नहीं रहता, ये रेडिएशंस एमिट करता है. अबंडेंसी इसकी देखिए, अबंडेंसी मीन्स एग्जिस्टेंस, मौजूदगी इसकी. सबसे ज़्यादा जो है कार्बन 12 पाया जाता है, ये 98.9% अबंडेंट है. कार्बन 13 और जो 14 है वो 1.1% अबंडेंसी है दोनों की. अब इनमें क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है 6 6,
तो तीनों में प्रोटॉन नंबर भी सेम है, P जो है 6 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है जो कि न्यूक्लियस के बाहर हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है कार्बन 12 में 6 न्यूट्रॉन्स हैं, कार्बन 13 के 7 न्यूट्रॉन्स हैं और कार्बन 14 के 8 न्यूट्रॉन्स हैं। ये कैसे पता लगाए, ये आप एटॉमिक मास में से इस एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो तीनों में डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं और एटॉमिक नंबर तीनों के सेम है। सो टेबल 2.2 में इन तीनों आइसोटॉप्स की भी डिटेल लिखी हुई है। कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14 में एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है 6, मास नंबर जो है वो 12, 13, 14 है इनका। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तीनों में 6 जो कि एटॉमिक नंबर ही होता है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तीनों के डिफरेंट हैं 6, 7, 8 जो कि आपने मास में से प्रोटॉन नंबर सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तो ये आ जाएंगे आपके पास। नेक्स्ट आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन है। क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। एटॉमिक मास इसका 35 है जो कि ऊपर वाली साइड पे लिखा होता है, और लोअर साइड पे जो है इसका एटॉमिक नंबर है 17। एटॉमिक नंबर जो है वही इसका प्रोटॉन नंबर भी है। न्यूट्रॉन नंबर इसका 18 है। 35 में 17 आप माइनस करेंगे तो 18 इसका न्यूट्रॉन आ गया। इसी तरह से क्लोरीन का मास जो है वो 37 है, एटॉमिक नंबर इसका सेम है, मीन्स प्रोटॉन नंबर। तो दोनों में आप देखें एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर सेम है। मास डिफरेंट है, और मास इसलिए डिफरेंट है क्योंकि दोनों में न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है। इसमें 18 न्यूट्रॉन्स है और इसमें 20 न्यूट्रॉन्स हैं। सो इनकी भी डिटेल 2.2 टेबल नंबर 2.2 पे है। क्लोरीन 35 एंड 37 दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, इसलिए इनका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम है। मास दोनों का डिफरेंट है और न्यूट्रॉन नंबर भी डिफरेंट है। लास्ट में आपके पास आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम है। यूरेनियम के 3 आइसोटॉप्स हैं, 234, 235 और 238। ये इनके मैसेस हैं 92, 92 और इसमें भी 92 जो कि इसका एटॉमिक नंबर है, तीनों में सेम है। एटॉमिक मास देखिए तीनों का डिफरेंट, एटॉमिक नंबर इनका 92, 92 है तीनों में। प्रोटॉन नंबर भी सेम है क्योंकि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन नंबर को ही कहते हैं। सो एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर तीनों में 92 है, और न्यूट्रॉन नंबर भी तीनों का डिफरेंट है। सबसे ज़्यादा जो अबेंडेंट है वो यूरेनियम 238, ये 99% अबेंडेंसी इसकी है। सो टेबल 2.2 में तीनों यूरेनियम के जो आइसोटॉप्स हैं इनके एटॉमिक नंबर मेंशन है, सेम है, प्रोटॉन नंबर भी सेम है, मास डिफरेंट है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 10, दैट्स ऑन पेज नंबर 43। व्हाट इज एन आइसोटॉप? डिस्क्राइब द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन विद डायग्राम। सो ओपन पेज नंबर 38। आइसोटॉप की आपकी मेन हेडिंग आएगी, उसके नीचे आपने हेडिंग देनी है डेफिनेशन की। उसमें ये हाईलाइटेड जो लाइन्स हैं 2 लाइन्स, ये इसकी डेफिनेशन है। देन आपने हेडिंग देनी है एक्सप्लेनेशन की, और उसमें आपने यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सप्लेनेशन में लिखना है। अगेन आपके पास हेडिंग आएगी एग्जाम्पल और आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों हेडिंग्स हैं। आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन भी आपने हेडिंग डालनी है और उसमें आपने यहाँ तक लिखना है, ये 4 लाइन्स। डायग्राम की आपने हेडिंग दे के आपने ये तीनों डायग्राम्स ड्रॉ करनी है और इसके साथ यहाँ पे ये इसके नेम्स भी लिखने हैं। तो यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। इस तरह से आपने अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन का आंसर। आइसोटॉप की मेन हेडिंग आएगी, फर्स्ट इसकी हेडिंग आएगी, फिर डेफिनेशन, नेक्स्ट लाइन में डेफिनेशन लिखनी है। एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे के नेक्स्ट लाइन से एक्सप्लेनेशन लिखनी है। एग्जाम्पल की आपने हेडिंग देनी है और नेक्स्ट लाइन में आपने लिखना है आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, ये भी हेडिंग है। इसके नीचे फिर आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है और डायग्राम ड्रॉ करनी है, और ये आपके पास पेज नंबर 38 पे इसका आंसर है। तो आज का आपका होमवर्क है लर्न द टॉपिक आइसोटॉप्स ऑन पेज 38 to 39 एंड टेबल 2.2। राइट एंड लर्न एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 10। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।